प्रश्न 8। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी एक स्तंभ है। ठीक है, ए बी क्या है? स्तंभ है। तो एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो ए बी क्या है? स्तंभ है। और स्तंभ की छाया की लंबाई क्या है? बी सी। ठीक है, तो ये स्तंभ है और इस ए बी क्या है? स्तंभ है। तो इसका छाया देखिए ये बी सी होगा। तो स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो मान लेते हैं स्तंभ को x मीटर। ठीक है, स्तंभ को x मीटर मान लेते हैं। अब कह रहा है उसका छाया, स्तंभ का छाया स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, यानी तो इसका छाया कितना हो जाएगा? 1/√3x मीटर। अगर हम स्तंभ को x मानेंगे तो उसका छाया, स्तंभ का छाया, तो स्तंभ का छाया कितना हो जाएगा? 1/√3x। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अब देखिए सूर्य यहां से चमक रहा होगा। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी यहां पे तो मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण जो है थीटा है। क्या मान लेते हैं? सूर्य का उन्नयन कोण को थीटा। तो सूर्य का उन्नयन कोण देखिए, परछाई यहां तक आ रहा है। और सूर्य होगा यहाँ से, ऊपर से यहाँ से चमक रहा होगा कहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा सूर्य का। तो सूर्य का उन्नयन कोण को थीटा मान लेंगे, यानी सी पर सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है जिसको थीटा मान लेंगे। तो ए बी हो गया स्तंभ, बी सी हो गया स्तंभ का परछाई, और थीटा मान लेंगे सूर्य का उन्नयन कोण। तो हमें थीटा निकालना है। सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। अब इस कोण के लिए देखिए, जहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है इस कोण के लिए ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? लंब, क्योंकि ये स्तंभ है। तो स्तंभ धरती पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, त्रिभुज ए बी सी। अब समकोण के सामने ए सी कर्ण हो जाएगा। तो इस कोण के लिए यानी थीटा के लिए ए बी हो गया लंब और बी सी हो गया आधार। तो लंब और आधार का संबंध क्या है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, क्योंकि लंब से 1/√3 गुना है आधार। ठीक है, यानी स्तंभ से स्तंभ का परछाई कितना गुना है? 1/√3 गुनी। तो tan थीटा बराबर हम लिख देंगे ए बी बटा बी सी। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि स्तंभ ए बी, स्तंभ कौन है यहाँ पे? ए बी है। माना कि स्तंभ ए बी की लंबाई बराबर x मीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि स्तंभ ए बी की लंबाई x मीटर है। और स्तंभ की परछाई, स्तंभ की छाया की लंबाई
छाया की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/√3x, क्योंकि 1/√3 गुनी है उसका छाया, तो इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तो, और लिखेंगे यहाँ पे, और माना कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा, और सूर्य का उन्नयन कोण को थीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी AB बटा BC आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या tan थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, AB कितना है x, AB कितना x है, और BC है 1/√3x, 1/√3x। तो AB है x और BC कितना है 1/√3x, तो इस तरह लिख लेंगे। या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3x बटा x, देखिए √3 ऊपर चला जाएगा और x जहाँ है वहीं रह जाएगा, 1 गुना x लिख लेंगे। √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 गुना x हो जाएगा ऊपर जाके √3, और x गुना 1 x बटा में, तो x से x कट गया। अब tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3। देखिए x से x काट लेंगे तो यहाँ पे x बटा 1x बटा √3 है, 1/√3x, तो √3 ऊपर चला जाएगा यानी √3 गुना x, और x गुना 1 यहाँ पे रह जाएगा, तो x गुना 1 x होता है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब x से x काट लेंगे तो tan थीटा बराबर √3 हो गया। या tan थीटा बराबर, तो tan कितना डिग्री पर √3 होता है, देखिए tan थीटा में √3 कब आता है, तो tan 60 डिग्री में, तो tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। तो √3 के जगह पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो √3 के जगह पे क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। अतः अब दोनों तरफ tan है, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, अतः थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो लिख लेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 9 का पहला,
एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है? सकारण लिखें। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, देखिए सीढ़ी कितना है 30 मीटर, तो सीढ़ी तो तिरछा ही रखाता है। तो मान लेते हैं ए बी सी यानी AC सीढ़ी है जो कि 30 मीटर है। तो 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे, दीवार है 15 मीटर, तो मान लेते हैं AB क्या है, दीवार है जो कि 15 मीटर है। तो 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। यानी सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है? अब देखिए भूमि का तल कौन है, BC है, और दीवार है AB, तो दीवार भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है, तो AC क्या हो गया, कर्ण। और मान लेते हैं कि सीढ़ी जो है धरती के साथ यानी तल के साथ थीटा डिग्री यानी थीटा डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं जो पूछ रहा है। तो इस कोण के लिए AB क्या हो गया, लंब हो गया, सामने का भुजा है इस कोण का, सामने का भुजा। तो थीटा के सामने का भुजा कौन है, AB, तो ये हो गया लंब। और AC क्या है, कर्ण है। और इस कोण के लिए BC क्या है, आधार। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण का संबंध क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिखेंगे और थीटा का मान लेके आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि सीढ़ी भूमि के तल से थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो हम क्या मान लेंगे कि सीढ़ी जो है भूमि के तल से थीटा कोण बना रही है। ठीक है, इस कोण को हम थीटा मान लेंगे क्योंकि यही कोण हमें निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी AB लंब है, यहाँ पे कर्ण है AC। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, या साइन थीटा बराबर AB कितना दिया हुआ है 15 मीटर, AC है 30 मीटर। तो 15 से 30 को 15 दूनी 30 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना आ गया 1/2। तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/2। तो लिख लेंगे या साइन थीटा बराबर, अब 1/2, तो साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। देखिए साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो 1/2 आया है। देखिए 15 दूना 30, तो 1/2 आया है। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। अतः थीटा बराबर, अब दोनों तरफ साइन साइन है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अतः थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी सीढ़ी भूमि के तल से 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। तो लिख देंगे
तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः सीढ़ी भूमि के तल से 30 डिग्री का कोण अतः सीढ़ी भूमि के तल से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।